नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर पुलिस ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। गर्लफ्रेंड के चक्कर में सुहागन पत्नी की हत्या कर LIC बीमे का 30 लाख रुपया उड़ाने के चक्कर में ऐसे आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो इश्क में पागल प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस सनसनी वारदात ने लोगों के होश उड़ा दिए। अब सलाखों के पीछे है। अवैध शराब की तस्करी के चक्कर में पुलिस ने एक व्यक्ति को धर दबोचा है। सब्जी की गाड़ी में यह शख्स शराब की तस्करी करता था। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कड़े तेवर दिखाए हैं और ऐसे में पुलिस प्रतिदिन एक न एक पर्दाफाश कर रही है। तो आइए दिखाते हैं आपको ये कई क्राइम की खबरें। 5 फरवरी को गाजीपुर के लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास विवाहिता की हत्या कर फेंके जाने के मामले में ये शख्स पहुंच चुका है पुलिस की गिरफ्त में और अब सलाखों के पीछे है। तो आइए सुनाते हैं इस मामले पर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने क्या दी पूरी जानकारी। दिनांक 5 तारीख में शाम को एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी जिसमें एक महिला मृत हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद जब उसका PM आया तो उस PM में जो कारण दिखाया गया था वो हत्या का दर्शाया गया था, जिससे उस एक्सीडेंट की पूरी थ्योरी पे पुलिस को संदेह हुआ। फिर इसकी जांच के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली और SWAT और सर्विलांस की टीम को लगाया गया। इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है। जो मृतिका थी, जो इसमें तथ्य संज्ञान में आए थे, वो इस प्रकार है कि मृतिका ने करीब 3-4 साल पहले एक करंडा क्षेत्र का आशु उर्फ आशुतोष दुबे नाम का लड़का है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उस आशुतोष दुबे की फिर एक घर वालों की सहमति से भी एक शादी हुई, जिसके कारण वो परिवार में विक्टिम रहता था, इसके साथ यहाँ रहता था। जब इसने इसके जो शादी उसने परिवार की मर्जी से की थी, जब उसकी परिजनों को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। कुल मिला के वो इस समय इस दुविधा में था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। करीब जो अब संज्ञान में आया दौरान तफ्तीश, करीब 1 साल से वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न लोगों से उसने संपर्क किया। उसमें उसने अपने इन 2 साथियों से, जिसमें एक लड्डू जो शातिर अपराधी है, HSB है करंडा क्षेत्र का, उसी गांव का सलारपुर का रहने वाला है, जहां पे युवती का तथा कथित पति आशुतोष दुबे वहीं का रहने वाला है। और उसी गांव का एक और उसका साथी था राकेश, जो यहीं शहर में रह के कोचिंग इत्यादि का काम करता है। इन्होंने एक साजिश के तहत उस महिला की हत्या की तथा इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया। जब दौरान तफ्तीश इनसे ये पूछा गया कि भाई एक्सीडेंट दिखाने का क्यों प्रयास किया, तो ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि इस मृतिका का 30 लाख का बीमा था जो एक्सीडेंट में मिल सकता था। तो एक पंथ दो काज वाली थ्योरी पे शातिर दिमाग उसका चल रहा था, जो इसका पति और ये आज जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं, कि इसे भी रास्ते से हटा दिया जाए, एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए और उसके बीमे की राशि भी हड़प ली जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र के नखास झंडातर इलाके की रहने वाली युवती का इस मनभर अपराधी ने चाकू से गोद कर हत्या कर दिया था। अब सलाखों के पीछे है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पूरी इस प्रेम कहानी और हत्या का खोला राज। तो आइए सुनाते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। कोतवाली पुलिस को करीब सुबह 7-7:30 बजे सूचना मिली थी कि नखासा इलाके में एक युवती की
चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारी कोतवाली पुलिस, सभी औरछतकारी ज़िले के और स्वाट सर्विलांस टीम भी मौके पर गई थी। शहर के अंदर की घटना थी और काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की गई, क्योंकि इसमें 4 टीमें हमारी लगाई गई थी, कोतवाली और स्वाट सर्विलांस सहित, तो तथ्य इसमें संज्ञान में आए। उसमें एक लड़का अपराधी किस्म का लड़का था, जिसका इस जो मृतका है इससे काफ़ी बातचीत होती थी और एक तरह से कहा जाए तो पिछले 2-3 महीने से दोनों अफेयर में थे। और इस राहुल नाम के अपराधी को ये लगने लगा था कि शायद उसके साथ कोई चीटिंग या धोखा हो रहा है, जिसके कारण उसने आवेश में आके कह रहा है, लेकिन बड़ी सोची समझी अपनी चालाकी से और रणनीतिक तरीके से इसने इस महिला की 9/10 की रात में इसके घर में घुसकर चाकुओं से गोद के हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा इसे कल गिरफ्तार किया गया है। आज इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से आला कत्ल, जिस चाकू से इसके द्वारा हत्या की गई थी, तथा जो मोबाइल इसके द्वारा पिछले 2-3 महीने से इस्तेमाल किया जा रहा था, इससे हर तरह के सोशल मीडिया और बातचीत करने के लिए, उसकी भी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। क्या कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में भी ये गया है और मनबड़ किस्म का अपराधी है। सोहल थाने से भी पूर्व में जेल गया है। अपराधी डाल तो पुलिस पात। अब आप देखिए कि सब्जी की गाड़ी में शराब की तस्करी और ये किस ढंग से रखा गया है। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया और अपराधी को धर दबोचा। ये अपराधी सब्जी की गाड़ी में शराब भरकर तस्करी करता था। इस पूरे मामले का राज पुलिस ने खोला। आइए सुनाते हैं गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने क्या दी पूरी जानकारी। को पकड़ा गया, भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी गई, क्या है मामला? कल शाम को जब जनपद गाजीपुर में चेकिंग चल रही थी, तो उस समय थाना प्रभारी करंडा और हमारी स्वाट और सर्विलांस टीम भी उसी क्षेत्र में एक घटना के सिलसिले में अपना चेकिंग कर रहे थे। इन्हें सूचना मिली मुखबिर खास से कि एक गाड़ी निकलने वाली है जिसमें भारी मात्रा में शराब है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की गई तो एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें टमाटर लदे हुए थे। जब उसकी सघनता से चेकिंग की गई तो उसमें 80 पेटी शराब विस्की की भी मिली और जब पूछताछ की गई तो ये बड़ा शातिर अपराधी था। पूर्व में भी बनारस में ये पकड़ा जा चुका है, क्योंकि अब उधर भी चेकिंग चल रही है तो इन लोगों ने रूट बदला और अब बनारस से गाजीपुर होते हुए इधर जमनिया होते हुए बिहार जाने का इनका इरादा था। इसे ये डिलीवरी कहीं आरा में देनी थी। इसे वहाँ का कोई व्यक्ति मिलता, क्योंकि जो किंग पिन है वो इनके दूर बैठे हुए हैं, हरियाणा से लोग लोड करके भिजवाते हैं। और जो ये शराब पकड़ी गई है इसकी जो मार्केट में कीमत है लगभग 3.5 लाख रुपए है। और इसके पुलिस की इस उपलब्धि से ये प्रबल संभावना है कि अब जो स्मगलिंग करने वाले हैं कम से कम गाजीपुर के रास्ते को छोड़ देंगे। ये व्यक्ति खंड नंबर ये व्यक्ति मूल रूप से जो इसने अभी बताया इसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि ऐसा शातिर व्यक्ति सही बोले ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को हापुड़ का बताया है। तस्दीक किया जा रहा है और इसके पूरे जो इसके पीछे लोग हैं उन पे भी पूरी तरह से हमारी जांच चल रही है और एक टीम उसमें भी लगी हुई है ताकि सोर्स तक पहुंच चुके। हालांकि ये जो शराब है ये राजस्थान में किसी डिस्टिलरी में बनी हुई है, इस पर पूरा है। ये विशुद्ध रूप से स्मगलिंग कर रहे थे और कई बार यही शराब जब बिहार में पहुंचती है तो इसी को अपमिश्रित करके ये लोग भारी मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि लोगों के मरने की भी संभावना बढ़ जाती है। सर, इस तरह की गैंग की रोकथाम के लिए
गाजीपुर पुलिस क्या इंतजाम कर रही है? लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जो पुराने गैंग हैं उन पर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और गाजीपुर पुलिस सतर्क है, तभी ये पकड़ा गया है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं किया है तो उसे जरूर कर लें, क्योंकि यही हौसला हमें बुलंदियों तक पहुंचाता है। और इन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ टुडे 24 और बने रहें इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।